So now let's start. Increase of goods. This is another package, and let's discuss this. First transaction, goods of rupees 5,000 purchased in cash. सिंपल मीनिंग, गुड्स परचेज हुआ है हम लोगों के बिजनेस में कैश देकर. हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, वेन एवर गुड्स विल बी परचेज्ड, परचेजेस अकाउंट इज डेबिटेड, एंड सिंस वी आर पेइंग कैश, कैश अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड. रूल चेक करेंगे. Purchases is expense of the business. So whenever we purchase goods, actually expense of our business is increasing. So expense is in LHS. LHS is increasing. So as per rule 1, purchases account is being debited. Clear? Now concentrate on cash. Due to this transaction, cash of the business is decreasing. Means asset decreasing. Means LHS decreasing. Rule 2 says that account is to be credited. Rule 2 के वजह से कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है. नेक्स्ट, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रोहित ऑन क्रेडिट ₹7,000. फिर से गुड्स परचेज कर रहे हैं, इस बार क्रेडिट बेसिस पे. सो गुड्स का परचेज है तो परचेजेस अकाउंट तो होगा ही होगा. एंड सिंस वी आर परचेजिंग ऑन क्रेडिट बेसिस, कैश तो नहीं जा रहा, उस क्रेडिटर का नाम आएगा टू रोहित अकाउंट, टू रोहित अकाउंट 7,000. रीजन चेक कर लेते हैं. यहां पर भी रीजन गुड्स परचेस करने से, यहां पर भी रीजन गुड्स परचेस करने से, सब में गुड्स इंक्रीज कर रहा है. पैसा देकर खरीदे तो भी गुड्स इंक्रीज किया, क्रेडिट बेसिस पे खरीदे तो भी गुड्स इंक्रीज किया. सो इन बोथ केसेस परचेजेस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड. सो रूल इज ऑल्सो सेम. एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है इसलिए परचेज रूल 1 की वजह से डेबिट हुआ. रोहित क्यों क्रेडिट हुआ है? सो फॉर क्रेडिट ऑब्वियसली यू आर हैविंग ओनली 2 ऑप्शंस. केस 2 मीन्स रूल 2 या रूल 3 अप्लाई. जब भी कोई रूल पूछे, मैं आपसे रूल पूछूं तो आपको यह समझना है कि 4 रूल नहीं है सर, क्रेडिट साइड के लिए पूछ रहे हैं तो यू आर नॉट हैविंग 4 ऑप्शन, 50-50 ऑप्शन. फर्स्ट और फोर्थ तो डेबिट के लिए रूल है, तो क्रेडिट में या तो सेकंड रूल लगने वाला है या तो थर्ड रूल लगने वाला है. तो बाय नेचर रोहित इज क्रेडिटर फॉर आवर बिजनेस, एंड क्रेडिटर इज इंक्रीजिंग means RHS is increasing. RHS increasing means rule 3 says that Rohit's account should be credited. Rohit's account rule 3 के वजह से क्रेडिट हो रहा है. परचेजेस रूल 1 से, रोहित अकाउंट रूल 3 से. इसी कंटिन्यूटी में थर्ड ट्रांजैक्शन सिंपली ऐसे दिया रहता है, इतना छोटा, कैश परचेजेस ₹9,000. बस इतना छोटा. कंफ्यूजन ये हो रहा है कि कैश खरीदे क्या? नहीं नहीं, कैश नहीं खरीदे, गुड्स परचेज्ड ऑन कैश बेसिस. ये बिल्कुल वही आंसर है, वही क्वेश्चन. यहां इतना लिख के समझाया, आपको यहां इतना छोटा देके सेम क्वेश्चन कन्वे हुआ. सो आंसर विल बी ऑल्सो सेम. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू cash account. We are paying cash and we are getting goods in return, 9,000. What the word? So easy. So easy. Next transaction. Next transaction. Fourth number. Goods of ₹6,000 returned
by Vinith. And who is Vinith? A debtor for the business. वो डेटर जिसको हमने पहले सेल किया था क्रेडिट बेसिस पे, आज वो डेटर हम लोगों को गुड्स लौटा दे रहा है। तो अकाउंटिंग टर्म में इसके लिए पढ़े थे, सेल्स रिटर्न है ये। सो फॉर दिस यू हैव टू लर्न सेल्स रिटर्न अकाउंट कम्स इनटू प्ले। किस रूल से डेबिट हो रहा है वो सीखेंगे। एंड द पर्सन हु हैज रिटर्न दोज गुड्स हैव टू बी credited. Sales return account debit to Vinith's account 6,000। आओ इसका रूल चेक कर ले। मैं रटने नहीं बोल रहा, आप हर आंसर को रूल पे जरूर चेक करो। सेल्स रिटर्न सेल्स का रिवर्स है। ऑब्वियसली भाई मैंने सेल किया था, आज कस्टमर मुझे रिवर्स कर दे रहा है। सो फॉर अस इट इज रिवर्स ऑफ सेल्स। और सेल्स का क्या नेचर है? रिवेन्यू है। मींस जैसे ही हमने कार्टन लेके कस्टमर से फिर रख दिया, अपना रिवेन्यू डिक्रीज हो गया। रिवेन्यू डिक्रीज मींस आरएचएस डिक्रीज, बिकॉज रिवेन्यू इज अ पार्ट ऑफ आरएचएस। आरएचएस डिक्रीज हुआ, रूल 4 अप्लाई हो रहा है। ड्यू टू रूल 4 सेल्स रिटर्न इज बीइंग डेबिटेड। क्लियर? नाउ विनित, विनित कौन है? आपका डेटर है। डेटर एसेट है, LHS का पार्ट। व्हेन द डेटर विल रिटर्न गुड्स बैक टू अस, ऑब्वियसली वी वॉन्ट डिमांड द मनी फ्रॉम हिम। बाद में उससे अब पैसे तो नहीं मांगेंगे ना भाई, उसने तो कार्टन ही लौटा दिया। तो अपना डेटर डिक्रीज करता है। जब भी कोई कस्टमर हम लोगों को लौटा देता है सामान, तो अब उससे अमाउंट नहीं लेते, तो फिर हम लोगों का डेटर का जो ड्यू लिस्ट है वो डिक्रीज करता है। सो डेटर डिक्रीजेस मींस एसेट डिक्रीजेस, एसेट डिक्रीजेस मींस LHS डिक्रीजेस एज पर रूल 2। रूल 2 कहता है कि whenever LHS decreases, credit that account. So विनित रूल 2 के वजह से क्रेडिट हो रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत? यहां पे सारे ट्रांजैक्शंस किस नेचर के हैं? गुड्स ऑफ द बिजनेस इज इंक्रीजिंग बाय वेरियस रीजंस। क्लियर?